मनीषा ने अपने थंबनेल पे लिखा, मैं काम को लेकर हो या रिश्ते को लेकर हो, मैंने हमेशा 100% यानी अपना योगदान दिया है और यानी करती हूँ। उनका कहना मतलब ये है। तो और उन्होंने लिखा थंबनेल पे कि आज मैंने खाना बनाया है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि झूठ बोल रही है मनीषा। आज पूरा खाना इन्होंने नहीं बनाया है। सुबह रंजना सो के उठी थी तो उसने नहा धो के पहले उसने चाय बना के दिया है और चूड़ा को जो कुछ देना था दी है। और फिर उसके बाद क्या की है, बर्तन जो पूजा वूजा वाले थे जिसमें जो बना के रखी थी वो धोई छत पे जाके। और फिर उसने ब्रेकफास्ट में उसने बैंगन और उसकी क्या कहते हैं आलू की सब्ज़ी बनाया था और रोटी बनाया था। क्योंकि मनीषा खुद अपने ब्लॉग में बोली थी कि रात का खाना ज़्यादा बचा रखा तो आज खाना थोड़ा बहुत नाश्ता हल्का फुल्का बनेगा बस। फिर मनीषा ने रंजना ने भी यही चीज़ बोला। फिर दोपहर में क्या किया, वो रंजना सो गई होगी, क्योंकि जैसे मनीषा कह रही थी 12 बज गया है। और क्योंकि रंजना कह रही थी खाना ना बनाए, हम सोचे अभी नहीं सोऊंगी, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट में बना के पापा जी को दे दूँ, फिर मैं सो जाऊंगी कि दोपहर खाना नहीं जब बनेगा तब उठ जाऊंगी। तो वो जैसे नींद जैसे जिसकी नहीं पूरी होती, जब दिन में वो सो जाता है इंसान तो 1-2 घंटे की नींद हो ही जाती, तो नहीं उठ पाई होगी। तो 12 साढ़े 11 बज गया होगा। तो मनीषा बोली कि बहुत देर हो गई है, तो जल्दी जल्दी मैं गई हूँ और दाल चावल बनाई है मनीषा ने। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, मनीषा ने दाल चावल बनाया है 12 बजे करीब। तो उस टाइम मैंने देखा है कि कह रही थी कि मैं पापा को नाश्ता दे देती हूँ, रोटी बना रही थी। तो मैंने ये चीज़ देखा है। वो मनीषा ने तो फिर किसके लिए सुबह इतनी ढेर सारी रोटी बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? और अंकल कोई क्योंकि अंकल तो स्कूल 12 बजे तो जाएंगे नहीं, वो सुबह आंटी खुद बोलती है 8-8 बजे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें झूठ लग रहा है, क्योंकि या तो मनीषा वही चीज़ वो वीडियो में खाना जब देने गई थी वो चीज़ दिखाई होती कि हाँ अंकल को दे रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि दोपहर में फिर अंकल जी आए हों तो हो सकता है पूरा खाना दिया जा रहा हो, लेकिन पूरा खाना तो निकाला नहीं गया था, केवल सब्जी और रोटी दिया गया। अब ये पता नहीं छोटू को दिया गया, निशा को दिया गया, चाहे इसको दिया गया, क्योंकि बोली मैं पापा दी को। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं देखा है। लेकिन निशा ने जैसे 7-8 बजे की बात है, तो जब वो बनाई तो अंकल जी को ही दिया होगा, क्योंकि अंकल 8 बजे स्कूल जाते हैं। भाई स्कूल का टाइमिंग होता है 8 बजे से 12 और 1:30-2 बजे तक छुट्टी हो जाती है स्कूलों में। छोटों बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है और बड़े बच्चों की 1-2 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्या बना रही थी मनीषा, मैंने देखा थोड़ी सी दाल थी, बहुत ज़्यादा। भाई इतने लोग फिर फास्ट केवल तो आंटी ही, सब लोग तो फास्ट नहीं है, आंटी ही केवल फास्ट है। और इतने लोग हैं, थोड़ी सी दाल बनी थी और थोड़े थोड़े से चावल बने थे। और चावल 2 जगह बने थे, एक सचिन के लिए अलग से बने थे क्योंकि मनीषा ने बताया नहीं, लेकिन अलग से इनके पास चावल दूसरे भवन पहले जो वसा के रख दिया इन्होंने, मार निकाल के फिर पकाया फिर रख दिया, वो सबके लिए था। फिर जो दूसरा भगोना में चढ़ा था वो चावल सचिन के ही लिए था, लेकिन मनीषा ने बताया नहीं, लेकिन सचिन के ही लिए था। फिर मनीषा ने भुजिया भी बनाया तो वो भी थोड़ी सी ही भुजिया बनी थी। और तो यही सब चीज़ें हैं। और दाल फ्राई तो उनके वहाँ होती है, लेकिन प्रिंस को नहीं पसंद है, लेकिन सचिन को पसंद है दाल फ्राई, तो इसलिए दाल फ्राई की। जैसे मनीषा ने बोला कि खाना पूरा बन गया, तब देखे मैं सचिन आए हैंड वॉश कर रहे थे खाना खाने के लिए। तो ये कह रही थी आ गए हैं, और वो भी छोटू भी आया था, तो कहती थी खाना दे दे। तो ये किसके लिए खाना बन रहा था? ये सचिन के लिए। खाना जो है सचिन के लिए ही, मेरे शायद दिमाग मेरे हिसाब से ये सचिन के लिए ही खाना बना था, क्योंकि दोपहर में और भी जब सचिन आए तब गर्मा गर्म बना, क्योंकि सचिन को गर्मा गर्म खाना चाहिए और सचिन को भुजिया आलू की चाहिए ही चाहिए। और तो सब लोग जो होता है वो खा लेते, लेकिन सचिन को रोटी गरम गरम पतली, बहुत पतली बारीक सी चाहिए। और उनको चावल महीन वाला चाहिए, दाल टमाटर की फ्राई वाली चाहिए। तो उनका ये फेवरेट है, तो ये मनीषा ने बनाया है। लेकिन आज इन्होंने लिखा पूरा खाना आज मैंने बनाया है यार। वो भी तो बनाई है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या देखा जाए, पूरा खाने तो बना, केवल दाल ही चावल तो नहीं बना था। तो वो भी रंजना ने बोला भी कि मैंने आज दाल चावल नहीं बना पाई, सो गई थी। तो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ ये दाल चावल और आलू भुजिया ये फेवरेट है सचिन का। तो यही सब चीज़ें हैं। तो
वही लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि रंजना ने भी बनाया था भुजिया, किसके लिए बनाया था। तो मनीषा ने बोला कि मैं 100% देती हूँ, चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ भी, तो यार 100% तो कोई नहीं देता है और ना देती है मनीषा। क्योंकि जब प्रिंस की शादी थी तो हल्दी वाले दिन ही ये लोग पहुँचे थे, और फिर बाद में खाना की बहू का होता है कि हम लोग तो, मेरी जब ननद की शादी थी, हम लोग रात में सो ही नहीं पाते थे, इतना काम होता था, सब कुछ संभालना होता था। और तो ये क्या करती थी, सब लोग उठ होते थे तब ये उठ के जाती थी। तो पूजा बनाई है प्रिंस के शादी में, जो गांव वाला घर है, तो हम लोगों ने पूरे सब चीज़ें देखा है, जैसे बताती मैं हैंडल। अभी तक मनीषा को ये भी नहीं पता है कि रोटी जो क्या बोलते, जो ये सब श्राद्ध वाला क्या कुछ चल रहा है इस टाइम, वही पितृपक्ष वाला, तो ये भी नहीं पता था मनीषा को रोटी कैसे बनती है। तो जो 5 साल हो गए, तो अभी उनको नहीं पता ये चीज़ें कैसे क्या होती है। तो 100% तो भैया कोई नहीं दे पाता है। तो अब हम ही कहें तो मैं खुद 100% नहीं दे पाऊँगी, मुझे नहीं कुछ पता लगे। लेकिन हाँ, मैं शादी में अपनी ननद की जो पूजा पाठ होता था तो मैं ही करती थी। नहीं, व्रत मेरी सास थी, क्योंकि मेरे सास के थोड़ा पैरों में दिक्कत थी, तो मैं खुद हर जगह पूजा में हम ही सब करते थे। थपिया शायद मैंने लगाया था कि नहीं लगाया था, लेकिन हाँ मैंने, नहीं मैं इतना ज़्यादा सोच लो, जब शादी थी ननद की तो मैं इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, मैं बाल धुली तो धुले, वैसे जूड़ा बंधा और सुबह से शाम हो जाती थी, और बर्तन भी धुलना होता था। पंडित जी भी लगी थी लेकिन बर्तन धुलने वाली, लेकिन तब भी कुछ जैसे वो नहीं होती थी, घर चली गई तो करना भी पड़ता था। तो 100% कोई भी नहीं दे पाता है, और यही सब चीज़ें हैं। और अब मनीषा जा रही अम्बाला का, सचिन कह रहे थे, तो अब ये जाएंगी अम्बाला। और ये, और उधर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये पढ़ाई भी कर रही थी, इनका बीएससी नर्सिंग पूरा कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ, जिसके लिए गई थी। और रंजना ने भी अपने मम्मी से बात की है, लेकिन है कि रंजना थोड़ा सा अभी वो धीरे धीरे सीख जाएगी, लेकिन वो बेचारी सबसे ज़्यादा इनके घर में सबसे ज़्यादा वही काम करती है। और इस टाइम भैया गर्मी में खाना बनाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। हम ये नहीं कहते कि मनीषा नहीं करती, लेकिन हाँ करती है, लेकिन जितना रंजना करती है इतना मनीषा नहीं की है शुरू से ही। और आंटी खुद ही बोला, आवाज़ भी जो खाना वाना जो उनका वो रात में जो चढ़ा था, तो वो भी उसमें मनीषा आंटी ने कहा था, दोनों ने किया, लेकिन किसी ने कम किया किसी ने ज़्यादा, तो ज़्यादा रंजना ने किया और कम मनीषा ने केवल पकौड़ी बनाया था, और क्या कहते हैं उसको, मिक्स वाली सब्जी, यानी 5 मिला के सब्जी बनाया था एक में। जैसे 2-3 परवल थे, एक बैंगन था, 2 कुंदरू थे, ये सब बना के यानी मिक्स बनाई थी। आलू थे, प्याज कटा था वो बनाई थी, कोई साग टाइप का था वो बनाई थी। और वो रोटी एक पट्टी वाली सेकी थी। और शायद इतनी चीज़ बनाई थी। हाँ शायद ही थी, इतनी चीज़ बनाई थी। और रंजना ने पोहा बनाया था, दाल बनाया था, चावल बनाया था, और क्या बनाया था उसने, दाल चावल पोहा शायद और रोटी वो सबके लिए बनाई थी। और ये चलो सचिन के लिए अलग से रोटी भी बनती हैं, क्योंकि मनीषा के लिए थी, भूल गई बनाना। तो हाँ, तोरई की सब्जी बनाया था वो रंजना ने। और शायद मुझे कुछ और शायद मुझे नहीं याद है क्या बनाया था। तो और अगर नहीं बनाया हो, मुझे इतनी चीज़ें ध्यान नहीं है, क्योंकि एक वीडियो हो तो चलो याद रहे, इतने ढेर ढेर सारे वीडियो इन लोगों के घर में आते हैं, तो उन लोगों को इतना नहीं याद रहता है। और यही सब चीज़ें हैं। तो अब ये थोड़ा और, लेकिन एक चीज़ मैंने ये चीज़ देखा है इनके वहाँ, यानी ये लोग क्या करती हैं, नमक भी पन्नी से ही ले रहे, एक डब्बे में भर के रख दो। नमक दाल है पन्नी से ले रहे, डिब्बे में भर दो रख दो। चावल है डिब्बे में रख दो, पन्नी से ही लो। और बताओ 2-2 3-3 किलो, बताओ चावल इन लोगों के घर में आते हैं। इतनी बड़ी फैमिली, इतना तुम लोग पैसा कमाते हो, कम से कम एक बोरी ला के चावल रख दो। हम लोग यहाँ कट्टी पूरी पूरी ला के रख दे, हमारे मतलब पूरी पूरी कट्टी तो दाल की आ जाती है, अरहर की, चीनी की पूरी पूरी कट्टी आ जाती है। और ये लोग तो इतना पैसा कमाते हैं। और वैसे मैंने देखा सचिन बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, कहीं जाते हैं तो ये लाते हैं वो लाते हैं, सब जगह सोना चांदी देते हैं। और
कामनिका के बारे में उन्होंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी लोगों ने बोला था, तो उसका जितना पेमेंट आया था तो उन्होंने आटा दिया था सबको, बोरी बोरी भर के जो आती है 15 या किलो की या 10 किलो की। तो वही चीज़ें घर में क्यों नहीं करते हैं, घर में भी रख देना चाहिए भाई, भाई तुमको पसंद है और भी कोई खा लेगा तो यार कितने की आ जाएगी बोरी, 2000 की आ जाएगी या 1500 की आ जाएगी। हम लोग पूरी पूरी कटिया 1200 1300 1500 की बोरियां हम लोग रखते हैं। तो इन लोगों को तो और ही रखना चाहिए, इतना पैसा कमाते हैं और इतनी चुनिया ही करते हैं। तो यही सब मनीषा कहीं के चावल थोड़े से मंगाती है, कहीं कुछ कहती है कहीं कुछ कहती है। और मैंने ये चीज़ देखा है, पहले जब शादी इनकी रंजना की नहीं हुई थी तब ये सब चीज़ें मैं इतना नहीं ध्यान देती थी, लेकिन जब से शादी होगी तो मैं देख रही हूँ कोई वो ला रहा तो कोई कुछ लेके आ रहा रख रहा है। और नहीं भी तो हम कहते हैं ये लोग नहीं रहते तो आंटी को ही रख देना, लेकिन आंटी इसलिए नहीं रखती होंगी चावल बोरी, तो आंटी का कहने का मतलब होगा कि जो हम लोग खाते वही खाए, जिसको नहीं खाना तो अपने पसंद का लेके आए। तो यही है, सचिन नहीं खाते तो सचिन को खुद मनीषा खुद मंगाती है। यार अभी जो चलो इन लोगों का हो जा रहा है, लेकिन कल को जब बच्चे हो जाएंगे तो कैसे क्या करेंगी, या तो काम वाली रखेंगी, बच्चे संभालने वाली रखेंगी तब ऐसा कर पाएंगी। नहीं भैया इतना कौन। और वो सचिन को भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सचिन बस मनीषा का यूज करता है, इसको काम वो काम करता है, इसको एक पति का फर्ज नहीं निभाता है, प्रिंस से निभाता है। तो ऐसे ऐसे लोग बताओ कमेंट करा, क्योंकि पहले ऐसी सब चीज़ें नहीं लगती थी, क्योंकि सचिन इस टाइम जो है मनीषा का सपोर्ट नहीं करते हैं दिखते हैं, इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं सब। और वही कह रही थी पसीना, रंजना वो कह रही थी निशा कि क्या से क्या हो गई शादी के बाद से, तो हर इंसान शादी के बाद चेंज ही हो जाता है। अब निशा खुद कह रही, निशा खुद ही शादी के बाद चेंज हो जाएंगी, हर इंसान चेंज हो जाता है, या तो कोई मोटा हो जाता है तो कोई दुबला हो जाता है। अब हम ही हैं, शादी पहले हम कैसे थे, मोटे थे और थोड़ा अलग ही थे, तब थोड़ा मोटे ज़्यादा थे और अलग ही थे, तब इतनी ज़्यादा टेंशनें नहीं रहती थी। लेकिन शादी के बाद आज मैं थोड़ा दुबली भी हो गई हूँ, और शादी के बाद बहुत सारी टेंशनें होती है, ससुराल वालों को भी सुनना पड़ता है, मायके वालों को भी सुनना पड़ता है, वालों की बातें सुनी, बाहर वालों की बातें सुनी, पति की बातें सुननी पड़ती है, आस पड़ोस की बातें सुननी पड़ती है, तो सभी को सुनना पड़ता है। तो इंसान तो चेंज हो ही जाता है, और कैसी क्या परिस्थिति किसके साथ क्या हो जाए। और लेकिन इनके वहाँ थोड़ा जैसे आंटी का है थोड़ा, तो थोड़ा तेज़ है आंटी, तो इसलिए इन लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वही सब चीज़ें हैं। और लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, जब आंटी चली जाती है तो हमेशा कहेगी मम्मी मम्मी आ जाए, मम्मी अच्छा नहीं लगा, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। और जब आंटी आ जाती है तो सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। और जब तक आंटी दुबई चली गई थी तो मज़ा नहीं था, और जब वहाँ थी तो बस मज़ा आएगा मज़ा आएगा। और मनीष और जब आ गई तो कोई मज़ा नहीं, तब आंटी ही काम करे। लेकिन एक चीज़ है, मैंने उस दिन देखा रंजना आंटी बर्तन वर्तन धुल रही थी, तो रंजना उठ के गई, कह रही मुझे मम्मी काम वाम करती तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मनीषा ने नहीं बोला कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मम्मी काम कर रही है। और वास्तव में जब तक इन लोगों से दूर ही रहती है आंटी तो ज़्यादा ही सही रहता है उनको। और जब आ जाती हैं फिर इन लोगों के दिमाग ख़राब जाते हैं। और ये बात सही है, आंटी होती हैं तो ये लोग डरती हैं, और डरना भी ज़रूरी है इन लोगों को लिए, नहीं तो सब अपने अपने मन के मालिक हो जाते हैं। और देखिए क्या क्या होता है। हाथ दिया, और आंटी खुद ही कह रही थी ये लोग काम करते मुझे अच्छा नहीं लगता है, और किचन में इतना गंदा कर देती हैं तो उल्टी आती है। तो ने आंटी ने जो सोचा था वो नहीं हो पाया उनके मुताबिक। और इनकी बहुएं जो हैं बस काम अपना जल्दी जल्दी खाना ना बना लेती हैं, दाल निकाल ली, 10 पानी और डाली, उन्हें कि हर चीज़ डब्बे में भर के अब वो कहती फैला पड़ा है, तो फैला पड़ा जब तुम ही लोग बनाने तो तुम लोग जब समय हटोगे नहीं तो अब आज मैंने देखा जब मनीषा वो वीडियो किचन में बना रही थी सुबह के टाइम 3 बजे रात का, और उसमें देखिए चूहा किचन में बताओ उनके घूम रहा था। और लोग क्या करते हैं खाना पर निकालती सही से डब्बा भी नहीं बंद होता है इनका, रोटी का कुकर है दाल का सही से नहीं बंद होता है, कभी कभी मैंने वीडियो में देखा है।
और चिमची करछुला ऐसे रख देती है तो उसमें चूहा के खा भी लेता होगा। अरे सब जब तुम्हारे में चूहा तो उसको ढक के रखो, और बताओ किचन में चूहा उसमें घुसे, और मनीषा भगाई भी नहीं मुझे तो भैया, जब तक चूहा था तो भगाना तो खूब डरा। और इतने जब चूहा इन लोगों के वहाँ तो दवाई रख दीजिए, कुछ भी करिए भाई, कहीं कुछ काट दे रहे हैं कोई कुछ, और चूहा भैया खाना वाना किचन में भैया, हमें तो बहुत ज़्यादा घिन लगता है। तो मैं तो चूहा, मेरे यहाँ तो खैर एक भी चूहा नहीं, अगर एक भी आ जाता तो हम लोग नींद नहीं पड़ती है, तो दवाई रख के भगा ही देते हैं। तो चिपकाने वाला आ जाता है तो उसको चिपका दीजिए, उसमें उस चिपक जाता है चूहा, तो उसको उठा के फेंक दीजिए। हाँ, हाँ भाई, जिसे खाना ही खुला रखा, कहीं कुछ भी पड़ जाए उसको भगाना चाहिए। प्रिंस के कमरे में चूहा घूम रहा, अरे हमको तो बहुत ज़्यादा चूहों से घिन लगता है। अगर मेरे पापा हैं, अगर खाना खा रहे, अगर चूहा दिख जाए तो उनको उल्टी होने लगती है। मुझे भी चूहा है, एक की चूहा है, इससे बहुत ज़्यादा घिन लगता है। तो चलिए दोस्तों, यही बातें हैं। और आंटी को आज मनीषा रंजना ने पायल दिया है। और कभी कभी ये नहीं होता है कि प्रिंस से गुस्सा है, लेकिन हाँ कभी कभी जब गलती होती है तो उसको वो माफ़ी भी मांगता है। रंजना है, अगर गलती होती है तो माफ़ी भी मांगती है, सॉरी भी बोलती है। तो देखिए, अगर एक इंसान गलत है तो आज गलत है तो वो इंसान क्या हमेशा नहीं गलत रहता है। आज गलत है तो कल को सही भी हो जाए। उसको जब एहसास होगा ये चीज़ मैंने गलत बोला है, आखिर इतना लोग क्यों बोला, तो उसको सॉरी भी बोलता है। ये चीज़ें होती हैं। तो वही मनीषा को तो उसने झूलन देवी रख दिया, तो लोग तब से लोग झूलन देवी उसको कह ही रहे हैं। तो यही है कि कुछ लोग घुनसहे टाइप के होते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं, खुले मन के होते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। और हाँ, बोले निशा की दीदी के पसीना कतला मतलब मनीषा करा, जब नेट की साड़ी पहने हो पसीना तो बहेगा, और साड़ी भी पहने तो अब भी पसीना, और गर्मी तो पसीना तो बहेगा ही किचन में। रंजना के खुद बहता है, आंटी के खुद बहता है, हम लोगों के खुद बहता है। अगर किचन में जाते हैं और नहीं भी जाते तो भैया स्कूल लेने जाते तब पसीना इतना बह जाता है। जब गर्मी तो पसीना तो बहेगा ही। चलिए दोस्तों, बाय बाय। वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें बहुत ढेर सारी हैं। और हम लोगों के वहाँ सकट की पूजा होती है, लेकिन ये जो तीजी तृतीया में क्या बोलते हैं मुझ याद नहीं, सॉरी अगर मुझसे कुछ गलती होगी बोलने में। तीज व्रत कुछ कहते हैं, बोलते हैं शायद जितिया ही बोलते हैं। तो मेरी तरफ से जो लोग जितिया का व्रत रखते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और खैर मेरे वहाँ ऐसे कभी आज तक कोई किया नहीं, ना मेरे ससुराल में होता ना मैके में, तो मैं भी नहीं करती हूँ। मैं सकट की पूजा करती हूँ, जो बेटे की होती है वही करती हूँ। और हस्बैंड लोगों का करवा हो गया, वट सावित्री पूजा हो गई, तो मेरे वहाँ यही सब पूजा होती है, तो हम लोग वही करते हैं, छठ वठ नहीं करते हैं। लेकिन ये करें तो उठाएँ तो उठा सकते हैं, लेकिन अब शुरू से उठाए नहीं तो अब नहीं उठाते हैं। लेकिन मुझे छठ वठ पूजा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, और खूब ढेर सारा प्यार देना आप लोग। और मेरे लिए देखिए, कोई ये ना सोचे मैं आज उसके सपोर्ट में बोल दी कल उसको देखिए मेरे लिए सब बराबर हैं। जहाँ पे मुझे जो सही लगता है मैं वहाँ पे बोलती हूँ। मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, जहाँ पे जिसकी जो गलती होती है मैं उसका ही सपोर्ट करती हूँ, उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो सही होता है वहाँ पे सपोर्ट कर, जो मुझको वीडियो में दिखता है। बाकी मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले सचिन मनीषा को ही देखती थी, पसंद भी करती, आज भी करती हूँ। लेकिन मेरे लिए रंजना कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ रंजना की गलती होगी मैं रंजना को भी बोलूँगी, और जहाँ प्रिंस की गलती होती है मैं वहाँ प्रिंस को भी बोलती हूँ। जहाँ सचिन की गलती वहाँ सचिन को, जहाँ मनीषा की गलती वहाँ मनीषा को, जहाँ आंटी की गलती वहाँ आंटी को, जहाँ पूजा की गलती वहाँ पूजा। तो मेरे लिए सब बराबर हैं। ऐसे जहाँ पे कामनी की गलती होती है मैं कामनी को बोलती हूँ, जहाँ निक्की की गलती होती है वहाँ निक्की। और इसमें थोड़ा निक्की उक्की का चल रहा है कुछ कमेंट की वजह से, तो प्लीज़ यार किसी को ऐसे कमेंट ना करें, या किसी को बुरा लगे, टेंशन हो। और मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। मैं सोचती हूँ कि देखते हैं कि कोई दिन बनाती हूँ, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाए तो सही है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बाय बाय।